सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकांत राधा कांत आपकी आवाज नहीं आ रही। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् विष्णुः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। तो 10वां स्कंद 31वां अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ रिकॉर्डिंग होगी। हाँ यस प्रभु। 8वां श्लोक है गोपियों का विरह गीत का या विलाप गीत का। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुयति अधसिधू अपायस्वनः। तो गोपियां भगवान की वाणी, भगवान का शब्दामृत, भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है, जो खिड़ती है, उसकी प्रशंसा कर रही हैं भगवान की। मतलब किसी को अगर खुश करना हो, प्रसन्न करना हो तो उसकी प्रशंसा करनी होती है ना। तो भगवान यहाँ पे अंतर्धान हो गए हैं गोपियों। गोपियां नहीं, विरह में हैं गोपी, विरह की अग्नि में हैं, जल रही हैं इनका हृदय। तो मानो एक गोपी ने सोचा कि भगवान की प्रशंसा की जाए कृष्ण की, तो कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान की वाणी की प्रशंसा कर रही है गोपी। इस प्रकार मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। गिरा मतलब वाणी। भगवान की वाणी अत्यधिक मधुर है,
मधुरया गिरा। और केवल शब्द ही मधुर नहीं है जो भगवान बोलते हैं, उनका अर्थ भी बहुत गंभीर, बहुत गहरा अर्थ है। वल्गु वाक्या, भगवान के शब्द तो मधुर हैं ही, जो उनका अर्थ है वह गंभीर अर्थ है, गहरा अर्थ है भगवान के शब्दों में। भगवान कभी कभी व्यंजन व्रति से बोलते हैं, किसी और बहाने से कुछ और बोलना चाहते हैं, इसे व्यंजना व्रति बोलते हैं। तो मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, भगवान के शब्द में बहुत गूढ़ अर्थ है, निगूढ़ अर्थ है भगवान के शब्दों में, गहरा अर्थ है, गंभीर अर्थ है। बुध मनो गया पुष्करे क्षण, हे कमल नयन कृष्ण पुष्करे क्षण, कह रही है हे कमल नयन कृष्ण बुध मनो गया। जो बड़े बड़े पंडित जन हैं, जो विद्वान जन हैं, वह भी आकर्षित हो जाते हैं आपके शब्दों से। हम तो अबला नारी हैं, अनपढ़, तो हमारा तो कहना ही क्या। बड़े बड़े पंडित विद्वान जन मनो गया मतलब आकर्षित हो जाते हैं आपके शब्दों से। बुध मनो गया पुष्कर क्षण, हे कमल नयन कृष्ण विधि रीमा वीरा विधि करी रीमा। विधि करी रीमा मतलब हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासियां हैं। विधि करी रीमा का एक, किंकरियों का एक और पर्यायवाची शब्द है विधि करी रीमा, मतलब हम तो आपकी दासियां हैं। हे वीर, हे कृष्ण, हे वीर, विधि करी रीमा, हम आपकी दासियां हैं, किंकरियां हैं। मुय्यतीर अधर, हम मुय्यतीर अधर सिधुना, हम मोहित हैं। किससे? आपकी सुंदर शब्दों से का जब हम स्मरण करती हैं तो हम मोहित हैं। यही कह रही हैं यहाँ पे गोपियां। मुय्यति मतलब मोहम प्राप्तुवती ही, प्राप्तुवती मतलब हम मोह को प्राप्त हैं, हम मोहित हैं आपके मधुर वाणी से। मुय्यतीर, इसलिए हे प्रभु, अब गोपी यहां पे स्मरण कर रही है तो उनकी जो विरह की अग्नि है ना, वो और प्रदीप्त हो रही है, और बढ़ रही है उनकी विरह की अग्नि गोपियों की। महाभावमती गोपियां हैं, भगवान की वाणी का स्मरण कर रही हैं तो विरह की अग्नि और बढ़ गई उनकी। तो कह रही है गोपी अधर से धुना अपाय। अब आप क्या कीजिए, हमें अपना अधरा अमृत हमारे ऊपर डालिए। अधरा सिधुना, अधर मतलब अधरा अमृत, सिधुना मतलब अमृत। अपने अधरा अमृत से हमारी इस विरह की अग्नि को शांत करिए प्रभु। अपायस्वनः, हमें पुनः जीवित कीजिए। अपायस्वनः, हमें पुनर्जीवित कीजिए। हम मृत प्राय हो गई हैं आपकी विरह में। हमारा शरीर दग्ध हो रहा है, हम जल रहे हैं। हमारा शरीर जल रहा है। तो अपनी अधरा अमृत को हमें सिंचन करके, अधरामृत से सिंचन करके हमें पुनर्जीवित करें आप। ये कह रही हैं गोपियां, हमें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु। अपायस्वनः, हमें पुनर्जीवित कीजिए। तो इस प्रकार ये अर्थ है गोपियों के इस। तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस पे टीका है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मानो लिखते हैं अपनी टीका में, श्लोक के टीका में, संसार हरे कृष्ण। ओहो नीचे बंद है, एक मिनट। हाँ हरे कृष्ण। मैं जरा 1 मिनट नीचे से दरवाजा खोल के आता हूँ, प्रभु जी आए हैं, 1 मिनट।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। दोबारा रीस्टार्ट कर लीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया होगा रिकॉर्डिंग। नहीं, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है प्रभु। हाँ। तो मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, हे प्रभु आपके शब्द अत्यधिक मधुर हैं। गिरा वल्गु वाक्या, वो केवल शब्द ही मधुर नहीं है, उनके शब्द भी बहुत गंभीर हैं। बुध मनो गया, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित जन हैं वही समझ पाते हैं। मनो गया मतलब वही उन शब्दों का अर्थ, उन शब्दों को समझ पाते हैं या आकर्षित होते हैं उन शब्दों से, वह भी आकर्षित होते हैं उन शब्दों से। पुष्करेक्षण, हे कमल नयन कृष्ण, विधि करीरीमा, हम आपकी कंकड़ियां हैं। विधि करीरीमा, वीर, हे वीर। मुय्यतीर अधर सिधुना अपाय स्वनः, हम अत्यधिक मोहित हैं आपके उन शब्दों का स्मरण करके। मोहित हैं हम, मोहों को प्राप्त हैं। इसलिए अब आप अधर सिधुना, अपने अधरा अमृत से हमारा सिंचन कीजिए, हमें पुनर्जीवित कीजिए। हमारी देह विरह की अग्नि में जल रही है, हाँ, तप्त है। तो इस पर श्रीला विश्वनाथ ठाकुर की टीका, श्रीला विश्वनाथ ठाकुर शुरुआत ही बहुत मधुरया गिरा से करते हैं, मधुर स्वीट टीका लिखते हैं इस पर। छोटी सी टीका है श्रीला विश्वनाथ ठाकुर की, ये बहुत ही मधुर टीका है। उसमें कहते हैं श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कि मानो एक गोपी भगवान को सुन रही हो, गोपी भगवान की प्रशंसा करना चाह रही थी, तो मानो भगवान बोले उस गोपी से, मानो भगवान बोले उस गोपी से। एक गोपी ने सुना, भगवान उपस्थित नहीं है, लेकिन वो केवल गोपी भगवान का स्मरण करके मानो भगवान बोल रहे हो उस गोपी से। कृष्ण ने बोला, हे गोपियों, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय हो। गोपियों, तुम अपने शब्दों से भगवान, तो जब बोल रहे हैं भगवान ऐसा, भगवान कृष्ण उन गोपियों को बोलने, मतलब केवल वो स्मरण कर रही हैं और कल्पना कर रही हैं कि भगवान मानो ऐसा बोल रहे हैं उनको। मानो कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो। हे प्राण एक वल्लभा, हे रत्न वल्लभा, श्रीला वैष्णव ठाकुर लिखते हैं, हे प्राण एक वल्लभा। मानो कृष्ण कह रहे हो, हे गोपियों, तुम मेरे प्राणों से भी मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तुम मेरी रत्न वल्लभा हो, तुम मेरी क्या हो, मेरे आभूषण हो, तुम जिससे मैं विभूषित हूं, सुसज्जित हूं, तुम मेरी आभूषण हो, तुम मेरी आभूषण हो। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मानो भगवान कह रहे हो, मेरे पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो मुझ पर, अविश्वास त्याग दो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। तुमसे मैं हेम श्रृंखला, मतलब स्वर्णिम चेन या जंजीर से बंधा हुआ हूं, तुम्हारे में, तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूं मैं, हेम श्रृंखला से बंधा हुआ हूं भगवान मानो। और तुम क्या हो, तुम मेरे हाथों का कंगन हो। मतलब भगवान गोपियों को ऐसा दिलासा दे रहे हैं, मानो एक गोपी ने एक गोपी ऐसा कल्पना करेगी मानो भगवान ऐसा बोल रहे हो। तो उसके बाद गोपियों ने फिर ये श्लोक बोला मधुर, कि हे प्रभु, आपकी वाणी तो अत्यधिक मधुर है, ये जो शब्द हैं ये हमें मोहित कर रहे हैं। आपके ये शब्द, क्या आप हमसे प्रेम करते हो, हम आपके प्राण वल्लभ हैं, हम आपके आभूषण हैं, ऐसे शब्द हमें मोहित करते हैं प्रभु। हाँ, और हमारी विरहग्नि को और प्रज्वलित करते हैं। इसलिए गोपियों ने ये श्लोक बोला था।
कि मधुरी माँ, हे प्रभु, हमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है आपकी वाणी का स्मरण करके, जो आपके शब्द मधुरी माँ हैं, मधुर हैं जो आपके शब्द, तो आप, हम आनंद से मोहित हो रही हैं, मोहती, मोह को प्राप्त हो रही हैं, इसलिए। और आपके जो शब्द हैं, केवल उनको सुन के हम ही मोहित नहीं होती, बड़े बड़े पंडित विद्वान जन भी मोहित हो जाते हैं उन मधुर शब्दों को सुनकर, या उनके अर्थ को, गहन अर्थ को चिंतन कर। हम गोपी तो जार भाव मतलब अनपढ़ गोपियां हैं, तो हम क्यों नहीं आकर्षित होंगे आपके शब्दों से, आपकी मधुर वाणी से। इसलिए अब आप हमें पुनर्जीवित कीजिए, अपने अमृत, अधरा अमृत का पान कराइए, हमें पुनर्जीवित कीजिए, हम मरणासन पे हैं। इस प्रकार गोपियां, विश्वाचार्य ठाकुर इस प्रकार लिखते हैं। छोटा सा इसका टीका है विश्वाचार्य ठाकुर इस श्लोक में। तो सनातन गोस्वामी और वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण की वीरे में कातर हैं ब्रजबालाएं। एक के बाद 4 श्लोक में देखिए, पिछले 4 श्लोक जो हमने किए हैं, ये आखिरी श्लोक है, चौथा श्लोक है। इसमें पहले कामना की कि कृष्ण उनके वराह तप्त मस्तकों पर आशीर्वाद की तरह अपना कर कमल स्थापित कर दें। तो पहले तो ये प्रार्थना की, इससे पहले वाले श्लोकों में। हाँ, और फिर तत्पश्चात कहा कि उन्हें कृष्ण विरह ज्वाला पुनः न भोगनी पड़े, इसलिए प्रभु अपने हस्त कमल हमारे ऊपर रख दीजिए। पहले तो गोपियों ने ये कहा, उसके बाद 4 प्रार्थनाएं की। दूसरी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये प्रार्थना का ज्ञापन किया, गोपियों ने प्रार्थना रखी अपने भगवान के सामने, इस तरह आप, अब फिर गोपियों ने बोला आप अपना मुख कमल के दर्शन हमें दीजिए। ये दूसरे श्लोक में गोपियों ने प्रार्थना की थी, अपने मुख कमल के दर्शन कराइए हमें, मुख। हाँ। और फिर अभी जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें गोपियों ने कहा था कि हमारे विरह तप्त हृदय पर अपने चरणा पदार्पण कीजिए। हमारे हृदय जो तप्त है विरह अग्नि से, उस पर अपने श्री चरण स्थापित कर दीजिए। ये प्रार्थना की थी पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं अधर सुधारस का पान करना चाह रही हैं भगवान के, अधरामृत का पान, अधरामृत के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोपियां, और कह रही हैं कि प्रभु, हे मुख का सुरभित जो आपके अधरों से उच्चारित जो अमृत मधुर वचन विशेष सुनकर ब्रज देवियों कि श्री कृष्ण अधर सुधा पान करने की इच्छा प्रबल उठी कि उनके भीतर मोह दशा लाने वाला तीव्र ताप उत्पन्न हो गया। स्मरण कर रही हैं भगवान के शब्दों को। इसकी चिकित्सा तो कठिन है, फिर सनातन गोस्वामी, किंतु किसी प्रकार चिकित्सा संभव नहीं। अब लेकिन अभी तक भगवान ने, मानो व्याधि सामान्य होती तो ठीक है, मल्हम लगा के ठीक कर सकते थे, लेकिन यहां पे तो व्याधि इतनी भारी बड़ी हो गई है, क्रॉनिक हो गई है डिजीज, गोपियों की विरह की अग्नि, कि वो अब चाह रही हैं कि विरह की व्याधि का नाश नहीं होगा, वो समझ गई। तो क्या करना, औषधि के रूप में भगवान के मुख चंद्र का सुधारस भी प्राप्त हो। पेय चाहती हैं अब, लिक्विड, अभी तो सॉलिड चीज ले रही थी, अब पेय, एक औषधि के रूप में पेय चाहती हैं। पेय क्या है? भगवान का अधरामृत, उससे हमें सिंचन कीजिए प्रभु आप, और हमारी विरह अग्नि को शांत कीजिए। सुधारस को प्राप्त करना चाहती हैं गोपियों की, ये इच्छा है इस श्लोक में गोपियां बोल रही हैं। ये चौथी प्रार्थना है गोपियों की इस श्लोक में। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के प्रेम भाव पूर्ण मधुमेह वाक्य सुनकर, ये जो वाक्य जो अभी हमने श्रील विश्वनाथ ठाकुर से सुना कि मानो भगवान ये प्रेम भरे वाक्य बोल रहे हों गोपियों को, उनको सुनकर
उनका आस्वादन कर ब्रजबालाओं को परम आनंद प्राप्त हुआ था। ब्रजबालाओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। भगवान बोल नहीं रहे, लेकिन केवल भगवान के शब्दों का स्मरण कर रही हैं और मानो भगवान बोल रहे हो इनको, ये कल्पना कर रही हैं। और गोपियों ने श्लोक बोला था और गोपियों को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ भगवान के शब्दों, ब्रजबालाओं को परम आनंद प्राप्त हुआ था भगवान के उस प्रिय वचनों को सुनकर। श्री कृष्ण के भिरे में अब वही बातें उनकी स्मृति हो रही है उन शब्दों की, और वो मोह को प्राप्त कर रही है उन स्मृति के कारण, जो भगवान के मधुर शब्दों का स्मरण कर रही हैं। इसके प्रतिकार का अन्य कोई उपाय नहीं दिखता, तो वह उनके अंग संग पश्चात औषध के रूप में भगवान की अधर सुधा के लिए प्रार्थना कर रही हैं श्लोक में। हे सखे, तुम अपना अधर सुधा पान हमें कराकर हमें पुनः जीवित करो, अन्यथा शीघ्र ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। गोपियां कह रही हैं अपाय यस्व, इस श्लोक में आया है, हमें पुनर्जीवित कीजिए आप। तुम्हारे उन वाक्यों ने हमारे चित्त में मोह उत्पन्न कर डाला है। तुम्हारा अधरामृत ही हमारी जीवन रक्षा की महाऔषधि है। गोपियां कह रही है तुम्हारा अधरामृत ही हमारे जीवन की महाऔषधि है। उसी अधरामृत के अभाव से विरह में हमारी मूर्छा दशा आ पहुंची है। तुम अधरामृत कर हमें संजीवित करो, हम तुम्हारी किंकरियां हैं। मधुकरीरिमा, ये शब्द आया इस श्लोक में। मधुकरीरिमा मतलब हम आपकी किंकरियां हैं, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी दासियां हैं प्रभु। पहले कृष्ण की तो जब ये आई थी अपना घर छोड़ के, तो उस समय भगवान ने उपेक्षा की गोपियों को। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करने के लिए कुछ भगवान कुछ बोले थे इन गोपियों की, तुम वापस चली जाओ ब्रज में, वापस जाओ, तुम पतिव्रता स्त्रियों हो, तुम वापस चली जाओ अपने घर। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पति देव हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बड़े व्याकुल होंगे, तुम वापस जाओ। भगवान ने ये उपेक्षा से भरे ये शब्द बोले थे, जिनसे मानो इनके हृदय विदीर्ण हो रहे, फट रहे हो इनके हृदय गोपियों के। तो उस समय इन गोपियों ने उत्तर दिया था भगवान के उस उपेक्षा भरे शब्दों में। भगवान ने उस समय भी बोला था कृष्ण को। ये श्लोक हमने पढ़ा था पहले 27वें अध्याय में। शिंचान्नस्त्वधरामृतपूरकेण हासावलोकन कलगीत हिर्छयम् अग्निम न चेत वयं विरजानुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। उस समय गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया था कि हे कृष्ण, सिंचान, आप हमें सींचिए, हमें सींचिए। किससे? अधरामृत पूरकेण, अपने अधरामृत से हमारा सिंचन कीजिए। हासावलोकन कलगीत हृक्षयम, हमारे हृदय में हृक्षय अग्नि में जो भिरे की जो अग्नि जल रही है आपसे, आपके वेणु का नाद सुनकर और आपका हास्यावलोकन मुख का स्मरण करके, मतलब जिस मुख पर मंद मंद मुस्कान हो, भगवान का सुंदर मुस्कान से युक्त वह मुख कमल, कलगीत हृक्षयम अग्नि, उससे हमारी आपके मिलने की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। हम दौड़ी दौड़ी आपके पास आई हैं, इसलिए ये शोभा नहीं देता, आप हमारी उपेक्षा मत कीजिए कृष्ण। न चेद्वयं विरजान युक्त देह, अगर आप हमारा सिंचन नहीं करेंगे अपने अधरामृत से, तो हमारी ये जो देह है विरह की अग्नि में जल जाएगी। युक्त, हमारी अग्नि में जो देह है विरह, उससे हम जल जाएंगे। और ध्यायेन याम पदयो पदवीं सखीते, और आपके चरणों का जैसे योगी ध्यान लगाते हैं, हम योगियों की तरह ध्यान लगा के इस देह को भस्माभूत कर देंगे। उस समय गोपियों ने कहा था भगवान को। हाँ,
तो यहां पे यही कह रही है कि तुम्हारे वचनामृत को की तरह मीठे अतर अथवा परम मादक हैं। भगवान के अधरा वचन, जो भगवान के जो वचन हैं अमृत के तरह मीठे हैं, मधुरया, और क्या है, परम मादक है, आकर्ष वल्गु वाक्या, मनोगया, मनो मतलब आकर्षित करते हैं। आपके शब्द अलंकार, जो शब्द बोलते हैं आप उच्चारण करते हैं, वो अलंकृत है, मतलब सुंदर हैं शब्द अलंकार। और केवल शब्द अलंकार नहीं, अर्थ अलंकार भी है आपके शब्दों में, अर्थ भी गहन है, गंभीर है। इन दोनों से पंडित और बड़े बड़े महाविद्वानों के चित्त भी आकर्षित करते हैं आप। हम तो अबला हैं, मनुज्ञ शब्दों को की सुधा पर विमुक्त होकर होंगी, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े मनोज्ञ पंडित जन जब मोहित हो जाते हैं तो हमारी क्या बात, हमारी क्या बात। भगवान ने गीता बोली, भगवान के शब्द ऐसे हैं कि आज बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर अपनी टीका लिखी। तो केवल भगवान के शब्द सुंदर नहीं, उनमें गहन अर्थ भी है। इसलिए तो बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने बड़ी बड़ी टीका, और आज तक लिखते जा रहे हैं। अनेक टीकाएं हैं गीता पर, भगवान के शब्द हैं, वो भगवान का गीत है। तो इसलिए भगवान वल्गु वाक्या, बड़े बड़े पंडित जन भी मोहित हो जाते हैं, और आज भी मोहित है। कोई कुछ कमेंट्री लिख रहा है, कोई कुछ टीका लिख रहा है, पता नहीं चल रहा भगवान का अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाह रहे, भगवान की चेष्टा क्या है। इतने गहन और गंभीर अर्थ हैं भगवान के शब्दों के। वल्गु वाक्य है यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं गोपियां। हम तो अबला हैं, हम क्या, इसलिए यहाँ पे कह रही हैं गोपियां। तो अरे सखी, कृष्ण का प्रत्येक वाक्य कितना अमृत उगलता है। एक सखी बोली, कुलवतियों के लिए भी मानो मोहन मंत्र है। मोहन मंत्र मतलब मोहित करने वाला मंत्र है कृष्ण के शब्द। ये वाणी मेरे हृदय में ऐसी लगी कि दिन रात मेरे हृदय को दग्ध कर रही है। ये वाणी कृष्ण की, एक सखी बोल रही है अपनी सखी। ओहो, मेरे जीवन का अंत ही कर दिया इस वाणी ने, कृष्ण के शब्दों ने। अहर्निश स्मरण करते करते मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। दिन रात ये स्मृति धीरे धीरे अग्रसर हुई, बलपूर्वक मेरे हृदय में प्रवेश कर गई भगवान की वो सुंदर शब्द, वो वाणी, मधुरया वल्गु वाक्या। बताओ सखी, अब क्या उपाय है इसका, क्या उपाय है। एक सखी बोली, तो कहते हैं अधर से धुना अपाय। कृष्ण का अधरा अमृत मिल जाए तो यही उपाय है केवल, कृष्ण का अधरा अमृत मिल जाए। महाप्रभु के शब्दों में, चैतन्य चरितमृता में महाप्रभु भगवान कृष्ण की वाणी के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें, कुछ उद्गार है उनके हृदय का। महाप्रभु, कृष्णे रागंभीर ध्वनि नवधन ध्वनि जिनी, तार गुणे कोकिल लजाए। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की जो गंभीर ध्वनि है, वो जैसे नवनिर्मित बादलों में जैसे बिजली क्रोंदती है तो गर्जन होती है, ऐसी भगवान की वाणी इतनी गंभीर है, गर्जन, बादलों की गर्जन की तरह गंभीर है भगवान की वाणी। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु विलाप करते ही महाप्रभु के हृदय का उद्गार है, राधा रानी के भाव में महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य चरितमृता का श्लोक है, तार गुणे कोकिल लजाए। गर्जन केवल गंभीरता नहीं, उनका जो मधुरता है भगवान के शब्दों में, इतना सुंदर मधुर भगवान जब बोलते हैं कि कोकिल लजाए, कोयल लजा जाती है, लज्जा आ जाती है कोयल को जब भगवान की वाणी सुनती है। कोयल भी कोकिल लजाए, कोयल लज्जा जाती है। तार एक श्रुति कणे डूबे जग तेरा काणे। एक शब्द भी कोई सुन ले भगवान की तो पूरी वो अपने आप में पर्याप्त है पूरे संसार को मधुरता में डुबाने के लिए, स्वीटनेस में, भगवान
कि माधुर्य में डुबाने के लिए पर्याप्त है भगवान के मुख से एक शब्द कोई सुन ले तो। पूना काना बाहुड़ी न आए। महाप्रभु कह रहे अब मुझे कुछ सुनने का मन नहीं करता, इस संसार की कोई भी लौकिक वार्ता कुछ भी हो जाए, मुझे अब कुछ सुनने का अर्थ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे केवल कृष्ण के वो मधुरा अमृत, वो शब्दामृत सुनने हैं अपने काम में। पूना काना बाहुड़ी न आए। यहां पे यही बोल रहे हैं महाप्रभु। ये चैतन्य चरितमिता का अंत लीला का 17वां अध्याय है, इसमें महाप्रभु कह रहे हैं हाँ बाहुड़ी न आए। तो इन श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं ये रहा बाहुड़ी न आए सुने। हाँ आगे कहते हैं महाप्रभु कृष्णे राजे शब्द गुणे हरिले काणे। महाप्रभु कह रहे हैं जब से मैंने कृष्ण के शब्द सुने हैं हरिले अमार काणे, मेरे कान हर लिए गए हैं भगवान के शब्दों के द्वारा। एवा ना पाए तृष्णाए मरी जाए। महाप्रभु कहने का दोबारा सुनने को ना मिले मुझे कृष्ण के शब्द तो मैं तृष्णा, ये मेरी तृष्णा है, मतलब भगवान कह रहे हैं उस तृष्णा से मैं मर जाऊंगा अगर मुझे दोबारा शब्द ना मिले कृष्ण के। जिसने एक बार भी कृष्ण के शब्द सुन लिए हो वो कुछ नहीं कर सकता संसार में, केवल पुनः कृष्ण के शब्द चाहिए उसको। महाप्रभु कह रहे हैं कि एवा ना पाए तृष्णाए मरी जाए, अगर दोबारा नहीं मिले वो शब्द सुनने को कृष्ण के तो मैं तृष्णा से मर जाऊंगा। ये श्री मुखा भाषित अमृत हित परामृत। भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं अमृत की तरह, अमृत की मधुरता को भी परास्त करने वाले वो शब्द है भगवान के। अमृत भी परास्त हो जाता है, परामृत स्मित कपूर ताहाते मिश्रित। एक तो शब्द इतने मधुर, मधुरया, और ऊपर से उस मधुर शब्दों में अपने हास्य अवलोकन को मिश्रित कर देते, मिला देते, अपनी सुंदर हंसी को मिला देते हैं। तो कौन स्त्री है जो नहीं मोहित होगी? कौन है इस संसार में जो मोहित नहीं होगा? उसमें उन शब्दों में अपनी सुंदर हंसी, अपने चितवन को, अपने मंद मंद मुस्कान को मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं उन मधुर शब्दों में, तो और मधुरता बढ़ जाती है शब्दों की। महाप्रभु यही कह रहे हैं शब्द अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति प्रतीक्षरे नर्म विभूषित। भगवान के एक तो शब्द इतने मधुर और फिर दूसरा उनका अर्थ और गहन गंभीर, दोनों चीजें हैं भगवान के शब्दों में। इसलिए नाना रस, इसलिए भगवान के शब्द कोई सुनता है तो नाना रस उत्पन्न होता है मन में, अनेक अनेक भाव। देखो आप कोई डिश बनाते हो तो अनेक अनेक मसाले डालते हो ना, उसमें अनेक अनेक भाव, उस प्रेम रूपी जो व्यंजन बना रहे हो उसमें कभी स्थाई भाव, कभी कौन कौन से भाव है स्थाई भाव है, अनुभाव, और तरंगे की तरह जो स्थाई नहीं होता, व्यभिचारी भाव, अनेक अनेक भाव उत्पन्न होते हैं जब भगवान के शब्द सुनते हैं। और प्रतिक्षण नर्म विभूषित, हर एक एक शब्द जो भगवान के मुख से निकलता है, निखरता है, वो है नर्म विभूषित का ये अर्थ हो गया कि गोपियां कह रही हैं कि हमें मार देता है वो शब्द, मोहित कर देता है। से अमृत एक कर्ण चकोर जीवन, कर्ण चकोर जिए से आशे। भगवान के शब्द इतने अमृतमय हैं
भगवान कृष्ण के मुख से जो शब्द निकलते हैं, जैसे मानो चंद्रमा को चकोर पक्षी एकटक होके देखता है, उसको कुछ नहीं, इधर उधर का कोई सुधाभास नहीं होता, अपने देह की भी कोई सुध-बुध नहीं रहती, केवल एकटक होके चंद्रमा को देखता है वो पक्षी, चकोर पक्षी। कर्ण चको, जैसे चंद्रमा चकोर का जीवन है, ऐसे ही महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण के शब्द मैं चकोर पक्षी की तरह हूं, भगवान के जो वचनामृत हैं मेरा जीवन है, मेरे प्राण वल्लभ हैं कृष्ण के शब्द। ये चरण चकोर जीवन से ही आशे, केवल एक ही आशा से जीता है चकोर पक्षी कि चंद्रमा मिलेगा मुझे देखने को आज रात्रि में, इसी आशा से दिन निकाल देता है अपना। इसी महाप्रभु कह रहे हैं मैं जी रहा हूं कृष्ण के उन वचनामृत को सुनकर, उस अमृतमय, उस मधुरया गिरा, भगवान के मधुर शब्दों को सुनने में के कारण मैं अपने जीवन को मैंने रखा हुआ है। भागे वश कभू पाए, अभागे कभू ना पाए, ना पाइले मरे पियासे। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं अरे भाग्यवश कभी मुझे मिल जाते हैं कृष्ण के वचनामृत को सुनता हूं मैं मधुर, वो भाग्य होता है मेरा, और कभी कभी अभाग्य के कारण मैं नहीं सुन पाता कृष्ण के अमृतमय वचन। अभाग्य कभू ना पाए, ना पाइले मरे पियासे। जैसे चातक, जैसे चकोर पक्षी क्या वर्षा का ही पानी पिएगा, क्या गंगा जी के नदी के पास रह रहा हो, मुख खोल के जो कौन सा नक्षत्र आता है जिसमें उसी नक्षत्र का पानी पिएगा वो चकोर पक्षी। अमृत से प्यास से मर जाएगा, सामने गंगा जी का पानी बह रहा है, नहीं पिएगा। उसे तो वही वर्षा का उसी नक्षत्र का पानी जब टपकेगा उसके मुख में, तभी ही वो उसकी प्यास बुझेगी। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि हे कृष्ण आपके वचनामृत के बिना मैं मरा रहा हूं, मैं मर रहा हूं। यही गोपियां यहां पे बोल रही हैं, यही यहां पे गोपियां कह रही हैं तुमने हम लोगों से कहा था, जब गोपियां आई थी भगवान के पास अर्धरात्रि की पहली प्रहर को आई थी गोपियां, अपने घर बार को छोड़कर आई थी गोपियां, दौड़ी दौड़ी गई थी कृष्ण के पास, कृष्ण का वेणुनाद सुनकर। कृष्ण ने कहा था स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी नः, स्वागतम महाभाग्यवती गोपियों स्वागत है तुम्हारा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, किम करवाणी। भगवान ने ऐसे शब्द बोले थे, तो तुम्हारे वाक्यों को माधुरी, उस वचनों को भगवान का स्मरण कर रही हैं गोपियां। भगवान गोपियों के स्मृति पथ पर वो शब्द आ गए हैं, स्मरण कर रही हैं उन शब्दों का कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, यू आर वेलकम। ऐसे भगवान के शब्द थे। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण ने कहा था कठोरा भवम मृदौवा प्राणस्त्वम असि राधिके, अस्ति नान चकोरस्य चंद्रलेखा की अन्य गति, चंद्रलेखा बिना गति ही। ये शास्त्रों में श्लोक आता है, भगवान ने राधा रानी ने बोला था। राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, राधा रानी कह रही है कि कृष्ण तुमने बोला था कि हे राधे कठोरा भव मृदुवा, तुम मुझे कठोर शब्द बोलो या मधुर शब्द बोलो, मृदुवा प्राण, लेकिन तुम मेरी प्राण वल्लभ हो, तुम ही मेरी प्राण हो। श्री राधा रानी को बोला था, कृष्ण के शब्द थे, तो कृष्ण राधा रानी उसी का स्मरण कर रही है। तुमने बोला था ना कि मैं कठोर शब्द से बोलूं या मधुर शब्द से, मीठे शब्द से, मृदु शब्द से बोलूं, फिर भी मैं तुम्हारी प्राण वल्लभ रहूंगी, तुम मेरी प्राण हो, ऐसा तुमने बोला था। जिस प्रकार
चंद्रलेखा को छोड़ चकोर पक्षी की अन्य गति नहीं। चंद्रलेखा को छोड़ चकोर पक्षी की अन्य कोई गति नहीं है। तो इस प्रकार गोपियां बोली, तुम्हारे वाक्य तो स्वर विशेष, केवल मधुर ही नहीं, उनके अर्थ भी विशेष हैं। तुम्हारे वाक्य मनोज्ञ, पंडितों के लिए मनोज्ञ मतलब आकर्षित करने वाले हैं, पंडितों को समझने वाले, पंडितों के द्वारा वह भी नहीं समझ पाते। मनोज्ञ, बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते। तो आपके शब्द रस से पूर्ण हैं, भाव से पूर्ण हैं, अलंकार से पूर्ण हैं और गंभीर अर्थ से पूर्ण हैं। उसे बोलते हैं, इसलिए आपके शब्द आनंद हैं, आनंद को देने वाले हैं। जो शब्दों में चार चीजें हों वो शब्द आनंद देने वाले हैं। क्या? उन शब्दों में रस हो, उन शब्दों में भाव हो, उन शब्दों में अलंकार हो, सुंदर तरीके से बोला गया हो और उनका अर्थ गंभीर हो, तो फिर वो आनंद देने वाले शब्द होते हैं। देखिए, जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम के दर्शन सुप्रथम किए उन्होंने, तो भगवान राम ने कहा अपना इंट्रोडक्शन दो। हनुमान जी से बोला अपना परिचय दो हनुमान। तो हनुमान जी के जो शब्द थे इतने रस से भरे हुए थे, इतने भाव से भरे हुए थे, इतने अलंकृत शब्द थे और इतने गंभीर अर्थ के थे कि भगवान राम ने आलिंगन कर लिया हनुमान को जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीखो हनुमान से कैसे अपना परिचय दिया जाता है, सीखो हनुमान से कैसे अपना परिचय दिया जाता है। भगवान राम ने बोला था हनुमान जी को। तो चार चीजें होनी चाहिए, तब वो शब्द आनंदप्रद होते हैं। तो शब्दों के जो अर्थ होते हैं, एक तो वो है ऐसे शब्द जिसको सुनते ही आप उसका अर्थ निकालोगे, डायरेक्ट मीनिंग, सीधा अर्थ। उसे बोलते हैं अभिधा शब्द, उस शब्द वृत्ति को बोलते हैं अभिधा, मतलब डायरेक्ट, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो शब्द है उसका अर्थ आप समझ पा रहे हो। दूसरा है बोला लेकिन उसका अन्य अर्थ होता है, शब्द हैं ऐसे लेकिन अन्य अर्थ का बोध होता है। जैसे यमुना याम घोषाः शब्द आया, जैसे ये वाक्य बना, इसका मतलब हुआ यमुना में घोष लोग रहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। ऐसा नहीं कि यमुना में रहते हैं, मतलब यमुना के किनारे रहते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ। तो डायरेक्ट अर्थ नहीं लेना, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग लेना है। तो उसको उस वृत्ति को बोलते हैं लक्षणा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। एक होता मुख्य वृत्ति या अभिधा वृत्ति, एक होता लक्षणा वृत्ति, एक इनडायरेक्ट मीनिंग लेना होता है उसका। और तीसरा जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो कुछ और, उसे व्यंजना वृत्ति बोलते हैं। व्यंजना वृत्ति मतलब कहा कुछ और, अर्थ कुछ और निकल रहा है, बिल्कुल अलग अर्थ निकल रहा है, उसे व्यंजना वृत्ति बोलते हैं। और भगवान को ये व्यंजना वृत्ति सबसे प्रिय है। अपरोक्षवादो मम प्रिया, श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, अपरोक्षवाद से डायरेक्ट ना बोल के अपरोक्षवाद से जो मेरा गुणगान होता है, मेरी स्तुति होती है, मुझे वो अत्यधिक प्रिय होती है, इसे व्यंजना वृत्ति बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण, जैसे राधा रानी बोली कि हे सखी, राधा रानी अपनी सखी को बोली, हे सखी यहां निर्जन विहारी पक्षी विचरण कर रहा है। निर्जन विहारी पक्षी विचरण कर रहा है, निर्जन मतलब निभृत, मतलब एकांत स्थान पर, यहां पे एकांत स्थान में एक निर्जन विहारी पक्षी है, एकांत स्थान पे एक पक्षी आया है और वो यहां पे विचरण कर रहा है। तो ये तो डायरेक्ट शब्द, तो ये इसे बोलते हैं व्यंजना वृत्ति। और इसका अर्थ क्या हुआ? राधा रानी का कहने का अभिप्राय क्या है कि यहां पर यहां निर्जन विहारी पक्षी विचरण कर रहा है, ये तो राधा रानी के शब्द हो गए। तो इसकी व्यंजना वृत्ति क्या हो गई कि यहां पर
राधा रानी मानो कह रही हो कि यहाँ पे श्री कृष्ण अभिसार के लिए मुझे, कृष्ण वो बिहारी पक्षी है, वो जो निर्जन स्थान पे है, वो और कोई नहीं, वो कृष्ण है। और भगवान राधा रानी इंगित कर रही है कि वो अभिसार के लिए आया है, मेरा कुंज में आया है, कृष्ण आए हैं, मेरा संग करने के लिए आए हैं। कहने का अर्थ ही है राधा रानी का, ये अर्थ निकल रहा है। तो इसे बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति तो एक तो अभिधावृत्ति, एक लक्षणावृत्ति और एक व्यंजनावृत्ति। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग एंड टोटली इनडायरेक्ट मीनिंग, दैट इज व्यंजनावृत्ति। कुछ और बोला जा रहा है लेकिन अर्थ कुछ और है, जैसे राधा रानी के शब्द। तो यहां पे यही बोल रही हैं गोपियां, तुम्हारे वाक्य पंडितों के लिए भी मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ मतलब आकर्षक करने वाले हैं और चिंतन करने योग्य हैं तुम्हारे शब्द। अब उन्हें सुनकर हम लोग विमोहित होंगी, इसमें आश्चर्य क्या। अब तुम्हारी अधर सुधा ही हमारी प्राण रक्षा का उपाय है। अब करिए, इसलिए अधर सुधा देके हमारी प्राण की रक्षा करो। अब मान लो कोई यहां पे वीर करके पुकार रही हैं भगवान को, इस श्लोक में। इस श्लोक में भगवान को वीर करके पुकार रही है। पहले भी पुकारा है कई बार। मधुर गिरा मधुरया गिरा बलगुवाक्या बुध मनो गया पुष्करेक्षणा विधि करीरिमा वीर मुयति। वीर शब्द आया है तो हमारे आचार्य लिखते हैं ये वीर 4 प्रकार के होते हैं। वीर, एक तो युद्ध वीर, जो युद्ध में जीतता है उसे बोलते हैं वीर। एक होता दया वीर, जो दया दिखाता है उसे भी वीर बोलते हैं, दया वीर उसे बोलते हैं। युद्ध वीर, दया वीर। एक दान वीर, जो दान करता है उसे भी तो वीर बोलते हैं। और एक होता है धर्मवीर। धर्मवीर, धर्मवीर कौन है? जो धर्म की रक्षा करता है, अपने प्राणों को भी निछावर करके धर्म की रक्षा करता है, उसे बोलते हैं धर्मवीर। इसका उदाहरण शैब्य ऋषि थे। शिव्या ऋषि, जिन्होंने अपने शरीर का मांस तोल तोल के देवताओं को दिया था। शैब्य ऋषि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किया था उन्होंने। अपने शरीर का मांस तोल काट काट के दे रहे थे देवताओं को, धर्म की रक्षा के लिए, देवताओं को या किसी को। धर्मवीर बोलते हैं उनको। दानवीर कौन? बलि महाराज। उनसे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है? बलि महाराज। तो इस प्रकार यहां पे कृष्ण से कह रही हैं आप वीर हैं, मतलब आप दानवीर बनिए, हमें दान दीजिए, अपने अधर सुधा का दान दीजिए प्रभु, हमें अपने अधर सुधा का दान दीजिए हमें। तो देखिए, जब तक अपोजिट पार्टी कोई युद्ध करने वाली ना हो, जब तक कोई कैसे पता चलेगा कोई युद्धवीर है? कोई पता चल सकता है? अगर आपके साथ कोई लड़ाई करने वाला ना हो तो कोई कैसे पता चल सकता है आप युद्धवीर हो? अगर कोई दया नहीं दिखलाता, मैं दया कर रहा हूं, तो वो कैसे पता चलेगा वो दयावीर है? कोई पात्र ना मिले दया करने का तो कैसे? इसलिए यहां पे कह रही है कोई दान, कोई कार्य करता तो जब भी पता चलता है वो वीर है। इसलिए हमें अपने अधर सुधा का पान कराओगे जब हम जानेंगे आप दानवीर हो, नहीं तो पता कैसे चलेगा आप दानवीर हो? लोग कैसे समझे आप दान करने वाले हो? आप तो अपनी अधर सुधा का पान हम सबको कराएं। गोपियां कह रही हैं अपनी अधर सुधा का पान कराएं हमें, और हमें पुनर्जीवित करें जब हम जानेंगे आप वीर हो, दानवीर हो। कहने का अर्थ है गोपियां भगवान को प्रेरित कर रही है कि दानवीर बनो कृष्ण, दानवीर बनो, दान करो अपनी अधर सुधा का। इस प्रकार गोपियों के ये शब्द। तो ये कृष्ण करणामृत में अभी समय है, कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगला ठाकुर कृष्ण करणामृत में लिखते हैं, प्रयाचितामृत रसानी पदार्थ बल्लवल्गुनी बलित विशाल विलोचनानी
बाल्याधिकानि मदवल्लभ भाविनी विभार्त लुटन्ति सुकृता तव जल्पितानि। ये श्लोक सुंदर, काफी श्लोक और सुंदर लगता है। कृष्ण कर्णामृत का श्लोक, ये बिल्वा मंगला ठाकुर का श्लोक है। उसमें कहते हैं, हे कृष्ण, आपके जो नेत्र हैं, ये सुंदर विशाल नेत्र की भंगिमा, एक तो सुंदर नेत्रों की भंगिमा, और आपके जो शब्द हैं, जो आप किशोर अवस्था में जो आप गोपियों के साथ रस वार्ता करते हो, रस से युक्त जो वार्ता करते हो आप गोपियों के साथ किशोर अवस्था में, वह क्या किशोर रंजित जो रस वार्ता है आपकी किशोर अवस्था की, वह भाव आक्रांत चित्तों में स्फुरित हुआ करती है। जो भाव से युक्त है शुद्ध भक्त, उनके चित्त में वो भगवान की रस वार्ता उदित होती है, स्फुरित होती है। जो भगवान गोपियों के साथ वार्ता करते हैं वो स्फुरित होती है। रसिक वैष्णवों के हृदय में स्फुरित होती है वो, हमारे हृदय में नहीं। हमारे हृदय में तो संसार की काम वासना स्फुरित होती है, लेकिन जो शुद्ध रसिक वैष्णव है, उनके हृदय में भगवान की वो रस भावपूर्ण वो रस वार्ता, जो किशोर अवस्था में जो भगवान करते हैं गोपियों के साथ, किशोर रंजित रस वार्ता, वो रसिक वैष्णवों के हृदय में स्फुरित होती है, जैसे महाप्रभु ने पीछे महाप्रभु के हृदय में स्फुरित हुई है। तो इस प्रकार ये बिल्वा मंगला ठाकुर का श्लोक है। तो ब्रज देविया बोली, और सुनो, और भी सुनो, हम लोग तुम्हारी बातों से मोहित हो गई हैं। तुमने जो कहा हमने वही किया कृष्ण। अच्छा बुरा समझने का हमें ज्ञान नहीं, हम लोग तो निर्बोध हैं। हम तो जार बुद्धि वाली हैं, मतलब अंगूठा छाप रहे हैं और हम कुछ नहीं समझती। जो मनुष्य हैं वो समझते होंगे आपकी मधुर शब्दों को, कुछ नहीं समझ पाती। तुम्हारी बातों में आ गई और हम लोग तुम्हारी बातों की रसमयता आदि समझ सकते हैं। इसकी बात ज्ञानी तुम्हारी बातों से विमुक्त होते हैं। भक्त जन को क्या कहना, हम लोग तो तुम्हारे प्रेम में विचार शक्तिहीन हो गई हैं। तुम्हारे भक्त समझ सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी समझ सकते हैं तुम्हारे वचनों को। अब तुम हमें मार डालो, हम जैसे अविवेकी स्त्रियों को के लिए यही उचित सजा है। हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ी लिखी नहीं समझ पाएंगे आपके गंभीर शब्दों को। उन लोगों को कि प्रेमार्ती से भरी युक्ति, ये गोपियों की प्रेम से भरी उक्ति है ये गोपियों की। इसलिए वचसा मधुनो कृष्ण आनंद वृंदावन चंपू में कृष्ण कर्णपूर्ण कविराज लिख रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू में जो उन्होंने 10वें स्कंद में अपनी टीका लिखी है, कवि कर्णपूर्ण दास जी, जिनकी मुख में महाप्रभु ने अपना अंगूठा डाल दिया था जब छोटे थे। कवि कर्णपूर्ण दास जी इतने महान भक्त थे कि जब उनके पिता लाए तो महाप्रभु के चरणों में रखा, महाप्रभु ने अपने सीधे चरणों का अंगूठा उनके मुख में अंदर डाल दिया था। तो इतने बड़े महान कवि, वैष्णव कवि बने, महान भागवत बने। उनके शब्दों में इस श्लोक का एक सार गर्भित अर्थ बता रहे हैं आनंद वृंदावन चंपू में अपने। कौन? कवि कर्णपूर्ण दास लिखते हैं कि वचसा मधुनोपि मंजुना मधुरा अर्थेन सुकुमोलेन च चिरकाल पोषित हये श्रवणे जीविनाथ तर्पये। हे जीवतनाथ, हे जीवन देने वाले नाथ, हे प्रिय, वचसा मधुरोपि मंजुना, मंजू हैं आपके शब्द, सुंदर हैं आपके शब्द, मधुर हैं आपके शब्द। जो सुनता है सुनने में मधु से भी मधुर हैं आपके शब्द। मधुनोपि मंजुना, मधु से भी मधुर हैं आपके शब्द। और मधुर, केवल मधुर ही नहीं, और थेन सुकोमलेन वा, और सुकोमल वचनावली का प्रयोग करते हैं आप, सुकोमल वचनावली का प्रयोग करते हैं। कर हमारे क्या कीजिए, चिरकाल उपपोषिते, हमारे हृदय को, जो हमारा
उपपोषित मतलब उपपोषित कीजिए। हम उपवासी हैं, हमने व्रत किया, हमारा आपके शब्द हमें सुनने को नहीं मिल रहे, मानो हमने कहीं जन्मों से कुछ खाया पिया नहीं है, हम उपवास कर रहे हैं। उसको पोषण दीजिए प्रभु अपने शब्दों के द्वारा, और हमारे मधरे अधरा बिंब सिधुना, और हमारे कानों को तृप्त कीजिए। हम लोग तुम्हारे अदर्शन से महाशोक, त्वत् अदर्शना अशोक शोषण, हम शुष्क प्राय हो गई हैं। शुष्क प्राय मतलब हम मृत प्राय हो गई हैं। शुष्क प्राय मतलब सूख गई हैं आपके शब्दों को सुनने के बिना। दयिताम, इसलिए आप क्या कीजिए हे दानवीर, अपाई तुम अर्हसी, अपने शब्दों के द्वारा हमें पुनः जीवित कीजिए हे कृष्ण। अपने अमृत के द्वारा, अमृत से भी मधुर शब्दों से आप हमें पुनर्जीवित कीजिए कृष्ण। इस प्रकार भगवान की सुंदर मधुर वाणी की यहाँ पे गोपिकाएं कामना कर रही हैं कि हे हमें अपने शब्द तो सुनवा दीजिए, जो मधुर शब्द हैं वो तो। हाँ हो गया सर समय, तो वो सुनवा दीजिए बस। इसको कह के गोपियां शांत हो गई। ये 4 प्रार्थनाएं की हैं। हाँ 4 प्रार्थनाएं की गोपी ने। अपना हस्त कमल हम पे रख दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुख चंद्र का दर्शन करा दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो क्या कीजिए, अपने चरणों को हमारे वक्ष तल पे रख दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपना वचरामृत मधुरया गिरा बलगुवाकया, हमें मधुर शब्द वचना अमृत का पान, हमें वचनामृत हमारे कानों में डाल दीजिए और अपने अधर सुधा का पान हमें दीजिए। वो पेय जो औषधि के समान है, हमारी विरह की अग्नि को शांत करेगी, वो उस पेय चाहिए। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ मांग रही हैं इस बार, अधर सुधा मांग रही हैं भगवान की गोपिकाएं। इस आकांक्षा के साथ इस श्लोक उच्चारण कर रही हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में बहुत ही प्रसिद्ध जो गोपियों का श्लोक आता है, तव कथामृतम, इसलिए कह रही है तव कथामृतम, अपनी कथा, आपकी जो कथा अमृत है, तप्त जीवनम। ये अगले श्लोक में कहेंगे प्रभु आप अगर वचनामृत भी नहीं बोल सकते, कम से कम हम वो तो सुनना चाहते जो आपके भक्तों के द्वारा जो आपकी कथा की जाती है। जिस प्रकार आपकी कथा मधुर है, आपके शब्द मधुर हैं, उसी प्रकार आपके भक्तों से कृष्ण कथा मधुर है। हमें वो सुनने की इच्छा है, हमें वो सुनने की इच्छा है। आपके भक्तों से आपकी कथा, कृष्ण कथा जब हम सुनेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे। आपके भक्तों से हमें कथा सुननी है। क्या सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, आपकी कथा सुनने की आतुरता में गोपियां अगला श्लोक बोलेंगी। ये हम कल इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत ही इलैबोरेट कृष्णाचार्य ठाकुर ने इस पे अपनी टीका लिखी है, बहुत सुंदर टीका लिखी है, बहुत ही सुंदर इस श्लोक पर। तो ठीक है, कल हम इस श्लोक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। अभी विराम देते हैं इस कथा को, इस गोपियों के विरह, अभी गोपियों को विरह में ही रहने देते हैं। तो पुनः उपस्थित होंगे कल आपके साथ। ठीक है, श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।